अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम तैयब बोरा नेटवर्क के साथ और इस शो में टेक्निकल असिस्टेंस हमारे साथ शामिल है आमिर हुसैन की। अगर आपको हमारे बोरा नेटवर्क के शो पसंद आ रहे हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके आसपास टैलेंटेड लोग हों तो आप हमें ज़रूर सजेस्ट कीजिए जिनको हम अपने शो में ले सकते हैं। और अगर आप जिन टॉपिक्स के ऊपर शोज़ देखना चाहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम उन टॉपिक्स के ऊपर हमारे नेक्स्ट शोज़ करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू डील विद स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। और इसमें जो हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ हैं उरूसा मोहसिन, एनएलपी ट्रेनर एंड लाइफ कोच पाकिस्तान, सर्टिफाइड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम ट्रेनर एनएफएनएलपी यूएसए, सर्टिफाइड hypnotherapist by National Guild of Hypnotists USA, certified practitioner emotional freedom technique. Thank you very much, Urusa, for joining us. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार and good evening to everyone. सबसे पहले बहुत शुक्रिया नईम भाई शो में दावत देने का। और मैं आपके यूट्यूब पे कुछ शोज देख रही थी। आई मस्ट से इट्स रिमार्केबल जिस तरह बोरा नेटवर्क जो है इस टाइम में मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात कर रहा है, जिसमें वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप शामिल है, स्पोर्ट्स के ऊपर आप लोग बात कर रहे हैं, स्कॉलरशिप्स पे बात कर रहे हैं, होम स्कूल लर्निंग पे बात कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स रिमार्केबल बिकॉज अब क्योंकि पूरी दुनिया क्योंकि बदल गई है और कोविड की वजह से सब घर में महदूद हो गए हैं, तो उससे हुआ ये है कि जो लोग घर में महदूद हो गए, दे नीड समथिंग क्रिएटिव, दे नीड समथिंग क्रिएटिव टू वॉच, समथिंग फ्रूटफुल, सम स्किल सेट्स दैट दे कुड टेक। एंड आई थिंक आपके शो के जरिए आप मैं कहती हूँ कि कोई एक जिंदगी भी मुतासिर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। जी हमारे साथ शो में एक हमारे और भी गेस्ट हैं, लेकिन शायद कनेक्टिविटी का इशू है। मुंबई से शब्बर सूतरवाला, हम उनको ज्वाइन करवाते हैं। जब तक हम आपसे शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जब तक वो ज्वाइन करेंगे फिर हम उनके साथ भी बात करेंगे। रूसा, आप हमें प्लीज ये बताइए कि कोविड के हवाले से स्ट्रेस जो है वो कितना ज्यादा बढ़ रहा है लोगों की जिंदगियों के अंदर, और आप इसको किस तरह से देख रही हैं? बिल्कुल, शुरू करने से पहले एक कहानी से शुरू करूंगी। ये एक तरीके से इसको आप इस तरह लें कि एक गांव में एक आग बड़ा कुटी थी, ठीक है। और वहां पे एक चिड़िया थी जो अपने बच्चों के साथ घोंसले में थी, और उसने देखा कि ये तो जो है वो गांव में आग जो है वो बहुत बड़ा उठी है। तो उसने क्या किया, वो गई कहीं करीब में, उधर पानी जमा हुआ था, तो उसने क्या किया, थोड़ा सा पानी लिया, अपनी चोंच में ऐसे बंद किया उस पानी को, और वो रवा दवा हो गई वहां पे जहाँ पे आग थी। तो बीच में किसी चील किसी ने देखा उसको, उसने कहा ये तुम क्या कर रही हो, पागल हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस छोटे से पानी के कतरे से वो आग बुझ जाएगी? तो आगे से वो चिड़िया ये कहती, मुझे नहीं पता कि वो बुझेगी या नहीं बुझेगी, लेकिन मुझे इतना जरूर यकीन है कि मैं अपना जितना हिस्सा डाल सकती हूँ वो मैं उसमें डालूंगी, अगर बुझ गई तो अच्छी बात है। तो कहने का मकसद ये है कि अब कोविड की वजह से पूरी दुनिया बदल गई है, ठीक है। मैं उस दिन एक स्टोर गई थी और वहां पे इकोनॉमिस्ट का मैगजीन था, बड़ा मशहूर मैगजीन है, आप जानते होंगे। तो उसमें एक ग्लोब बना हुआ था, एक दुनिया बनी हुई थी, और उस पे एक ताला लगा हुआ था, बिकॉज लिटरली वी ऑल आर इन अ लॉकडाउन, ठीक है, हम घरों में महदूद हो गए हैं एक तरीके से। और उससे हुआ ये है कि उससे इतनी ज्यादा बेबसी बढ़ गई है, इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है, बिकॉज अब नौकरियां नहीं है लोगों के पास, नौकरियां हैं तो इनसिक्योरिटी है कि शायद नौकरियां नहीं रहेंगी, कारोबार हैं तो चल नहीं रहे, लोग दे आर फाइनेंशियली जो है वो कम होते जा रहे हैं और पैसा नहीं बना पा रहे। इतनी ज्यादा बेबसी हो गई है कि वो फ्रस्ट्रेशन और वो खौफ जो है वो स्ट्रेस की तरफ हमें माइल कर रहा है। और यहाँ पे सिर्फ मर्द हजरात नहीं, इवन औरतें। अब क्योंकि पहले ये होता था, जो हाउसवाइफ्स की अगर सिर्फ बात करूं, तो हाउसवाइफ जो है वो पहले घर में खाना बनाती थी, देन दे हैड सम टाइम टू देमसेल्व्स, उसके बाद वो बच्चों को देखती थी। अब वो डबल ड्यूटी, अब वो प्रेशर बढ़ गया औरतों के लिए भी, इस तरह बढ़ गया कि अब वो अगर हाउसवाइफ हैं तो घर को भी देख रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, अपने खावंद को भी देख रही हैं। लेकिन अगर वर्किंग वुमेन है तो उनके लिए और 4 टाइम्स प्रेशर है, बिकॉज वो अब अपने ऑफिस का काम भी कर रही हैं, घर को भी देख रही हैं, बच्चों को भी पढ़ा रही हैं, एंड फैमिली को भी संभाल रही हैं।
कहने का मकसद ये है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतनी ज़्यादा बेबसी, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है कि वो हमें लीड कर रहा है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। अच्छा, अब हो ये रहा है कि मैंने अभी सुना ही था कि इवन बच्चे जो हैं, बच्चे भी स्ट्रेस में आ गए हैं, क्योंकि आप देखें जो बच्चे सारा साल नहीं पढ़ते थे, वो एंड में जाके पढ़ते थे। अब कोविड की वजह से जो आपके एग्जाम्स की जो रिजल्ट्स हैं, दे आर बेस्ड ऑन व्हाट यू डिड ऑल ईयर, एकेडमिक ईयर के बिहाफ पे। अब दे आर आल्सो स्ट्रेस्ड। तो स्ट्रेस में ना सिर्फ मर्द हैं, खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, हम सब स्ट्रेस में हैं। जब फैमिलीज पहले फैमिलीज इकट्ठा होती थी, जब वेकेशंस होते थे, जब हॉलीडेज होते थे, जब ईद के मौके होते थे, अब 24 घंटे आप घरों में महदूद हो गए हैं। अब 24 घंटे जो है आप जो है इकट्ठा हैं, एंड पीपल आर गोइंग क्रेजी आउट ऑफ दिस। तो देखें, स्ट्रेस को आप इस तरह लीजिए, इस तरह मैं समझाती हूँ कि कोई ऐसा थ्रेट जो कि रियल हो ना, या इवन इट्स नॉट रियल, बट हम अपने माइंड में परसीव करते हैं उसको कि वो एज अ थ्रेट है। ठीक है। अब स्ट्रेस से होता ये है कि ये सिर्फ आज के दौर में नहीं है, ये जब गारों में इंसान रहता था तब से स्ट्रेस है। जब गारों में इंसान रहता था तब भी स्ट्रेस था, खाना क्या खाएं वो भी एक स्ट्रेस है। अच्छा, शिकार पे जाना है, मौसम कैसा है वो भी एक स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस आज की बात नहीं है, स्ट्रेस हर किसी को होता है, डिप्रेशन हर किसी को होता है। इट्स अ वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल फिनोमेना। हुआ ये है कि हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा स्टिग्मा अटैच हो गया इस चीज़ के साथ कि ओ हो, वो तो भाई, वो तो स्ट्रेस, वो तो डिप्रेस्ड पेशेंट है, वो तो डिप्रेशन में है। तो व्हाट वी नीड टू रियलाइज, हमें ये समझना पड़ेगा कि हम सबको बहैसियत इंसान, हम सबको एक दूसरे के लिए मदद करनी पड़ेगी, एक दूसरे को दिलासा देना पड़ेगा, एक दूसरे को होप देनी पड़ेगी। ठीक है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी जो तालीम के हवाले से भी स्ट्रेस होता है, स्टूडेंट्स हो गए या पेरेंट मदर फादर का भी जिस तरह होता है, तो आप इसको भी किस तरह देखते हैं कि बच्चे भी हैं तो इतनी छोटी एज के अंदर भी उनको स्ट्रेस के लेवल्स हैं, तो उसको आप कैसे एड्रेस करती हैं? देखें, वही बात है ना कि मैंने आपको ये बताया ना कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि अब ना सिर्फ बच्चे, बड़े, हर कोई स्ट्रेस, हर कोई है। तो हम कहते हैं ना कि वो एक दूसरे की मदद करना, हमारे माशरे की, हमारे जो ईस्टर्न कल्चर है इंडिया का और पाकिस्तान का, उस पर मैं खास बात करूंगी। देखिए, हमारे उस माशरे में ये होता है कि अगर कोई भी बीमार हो ना, कोई भी आपको सुनने में, अच्छा फलाना हॉस्पिटल में, आप 10 लोग लेके पहुंच जाते हो, वो और 10 लोग लेके पहुंच जाते हैं। दिस इज एन एडवांटेज दैट वी हैव एज अ सोसाइटी, कि हम सब एक दूसरे के लिए वहां शामिल हैं। सिर्फ फर्क ये है कि स्ट्रेस नजर नहीं आता, सिर्फ फर्क ये है डिप्रेशन नजर नहीं आता। जब तक आप खुद अपना आगे किसी 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 सपोर्ट के लिए आप अपना खुद हाथ आगे ना बढ़ाएं, आप खुद ना मांगे, आप खुद ना पूछें। हमारे पास एक सवाल भी है जो हमें सोशल मीडिया पे पूछा गया, अगर हम उसको डिस्प्ले कर सकें। ये कुवैत से है, रोल्स एंड मोर कुवैत। हाउ कैन वी नो अ पर्सन इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन? कैसे इसको आइडेंटिफाई करें? देखें, सबसे पहले तो समझने की बात यह है कि डिप्रेशन आखिर होता क्या है। डिप्रेशन कहते हैं मायूसी को। जब आपको लगे कि जब आप अपनी जात में ही इन्वॉल्व होते हैं, जब आपको कहते हैं मेरा तो काम नहीं चल रहा, मेरा तो बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा ये, मेरा वो, मैं। सी, द थिंग इज, एक डिप्रेस्ड पर्सन की आप शनाख्त कैसे करोगे? डिप्रेस्ड जो इंसान है वो हमेशा ही वांट्स टू बी अलोन। वो हमेशा एक कमरे में अपने आप को बंद रखेगा या अलग अलग थलग रहेगा, बात कम करेगा। और सी, इसकी बहुत ज्यादा अलामतें हैं, और अलामतें ये हैं कि आप या तो बहुत ज्यादा सोगे या बहुत कम सोगे, या बहुत ज्यादा खाओगे या बिल्कुल भूख खत्म हो जाएगी, या फिर आप इतना ज्यादा, आपके अंदर जो है वो इम्यून सिस्टम आपका इतना ज्यादा वीक हो जाएगा, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, आपको समझ नहीं आएगा मैं ये करूं या मैं वो करूं। एक ऐसी कैफियत तारी हो जाएगी आपके ऊपर जहाँ पे कोई भी काम हो, आप उस पर तवज्जो नहीं कर सकते, आप अपनी तवज्जो मरकूज नहीं कर सकते।
तो देखें, बात ये है कि डिप्रेशन शुरू कब होता है, ये बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन शुरू एक सोच से होता है, ठीक है? कोई सोच आपके माइंड में आती है, कोई तस्वीर आपके माइंड में आती है कि भाई मेरे पास, देखिए डिप्रेशन का एक 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 सिंपल तरीका आपको बताती हूँ। डिप्रेशन में ये है कि हम ये चीज़ें देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। डिप्रेशन में यही होता है ना, मायूस आप तब कब होते हो? आप मायूस तब होते हो when you see things that you don't have, when you see people that you don't have in your life. आप चाहते हो कि वो हो लेकिन वो नहीं होते। तो बताने का मकसद ये है कि ये एक सोच से शुरू होता है, और जब सोच में वो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा, वो एहसासात और जज्बात के साथ वो थॉट आता है, तो फिर वो लीड करता है सुसाइड पे। अभी हाल ही में आप ही के ये इंडिया में ही जो है वो एक बड़े सुपरस्टार हैं जो जो इसका शिकार हुए एंड डिप्रेशन का, एंड देन ही वेंट टूवर्ड्स सुसाइड, राइट? हालांकि उनके इर्द गिर्द लोग जो हैं वो उनको जब याद करते हैं वो कहते हैं इससे ज्यादा खुश इखलाक इंसान हमने नहीं देखा था अपने सराउंडिंग में, राइट? दैट्स व्हाट दे से। तो बात यह है कि डिप्रेशन नज़र आता नहीं है, और इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो हमें चाहिए कि अगर कोई शख्स देख रहा है एंड ही और शी इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, सबसे बेस्ट इसका हल ये है कि आप जो है वो अपने इर्द गिर्द में कोई शनाख्त करें, किसी को जिसको आप ट्रस्ट करते हो, ठीक है? आप ट्रस्ट करते हो कि आप अपनी बात जो है उनको समझा सकें या बात अपनी कन्वे कर सकें। देखिए, सबसे ज़्यादा जो बेस्ट चीज़ है ना आप किसी डिप्रेस के लिए कर सकते हो, वो ये है कि उसकी बात सुनना, लिसनिंग। एंड आई एम नॉट सेइंग हेयरिंग और लिसनिंग में बड़ा फ़र्क है, ठीक है? जब हेयर आप सुन रहे होते हो तो उसमें फ़र्क ये है कि आप जो है वो अपने ख्यालों में होते हो, बट लिसनिंग इज़ वेयर यू आर अटेंटिव and you show that you understand what the other person is going through. ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। उरुसा, हम अपने जो दूसरे गेस्ट हैं वो हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, उनको हम ज्वाइन करते हैं। इंडिया से हर्ष सूतर वाला हमारे साथ, और फिर कनेक्शन का इशू हो गया उनका थोड़ा सा। चले हम कंटिन्यू करते हैं उरुसा के साथ ही। ये है, एंड व्हाट आर द स्टेजेस वन हैज टू गो थ्रू टू बिकम सक्सेसफुल। ये शब्बर भाई से एक्चुअली सवाल है, अगर वो कनेक्ट हो जाते तो हमारे साथ। उनके मेरे ख्याल है अलबत्ता लाइट चली गई होगी शायद। उर्सा, आप बताएं डोमेस्टिक वायलेंस के इशू को आप किस तरह कनेक्ट करती हैं, जब ये सारे स्ट्रेस के और डिप्रेशन के जो इश्यूज होते हैं और मेंटल स्ट्रेस के बाद, जैसे आपने अभी बताया ना बात करना, तो बात करना वाकई बहुत ज़रूरी है कि हम, जैसे आपने कहा कि सुशांत सिंह की, तो अगर ऐसे पेशेंट से, ऐसे लोगों से जो डिप्रेस वगैरह हम बात करते हैं तो यकीनन उनके रवैयों में फ़र्क आता है। तो आप डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज को भी कैसे देखती हैं मेंटल स्ट्रेस के हवाले से? देखिए, पहले थोड़ी सी बात स्ट्रेस की मैं और कर लेती हूँ। देखिए, स्ट्रेस जो है ना, अभी फ़िलहाल जो स्ट्रेस है वो हमारे एनवायरनमेंट का स्ट्रेस ज़्यादा है। कोविड की वजह से खौफ हो गया और वो फिर लीड कर रहा है, एक पूरा साइकिल है कि वो इसको इफ़ेक्ट करता है, वो फिर आगे आपके घर पे इफ़ेक्ट करता है, फाइनेंसेस को इफ़ेक्ट करता है, आपके रिश्तों को इफ़ेक्ट करता है। सो इट्स अ होल साइकिल। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें ये समझना चाहिए कि स्ट्रेस जो है वो सिर्फ एक तरीका के नहीं होता, मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेसेस होते हैं ज़िंदगी में। जैसे कि फॉर इंस्टेंस हम थोड़ा बहुत भी चलते हैं, वी डू सम एक्टिविटी, हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हम फिजिकली थक जाते हैं, फिजिकली हमारे मसल्स जो हैं वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। तो एक अमेजिंग चीज़ बताती हूँ, इवन हमारे ब्रेन का जो वजन है वो पूरा 1 किलो इट्स 1 kg, राइट? सो वो भी एक स्ट्रेस है हमारी बॉडी पे। हमारी दिल की धड़कन जो है वो बार बार चल रही है, सो दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रेस दैट आवर मसल्स आर गोइंग थ्रू, ठीक है? तो इसके अलावा ये है कि आपके रिश्तों में कोई दरार आ जाए, कोई दरार पड़ जाए, तो वो भी एक स्ट्रेस है। इसी तरह के अगर मैं कोई सिचुएशन देखती हूँ और मैं इसको परसीव कैसे कर रही हूँ, मैं उसको कैसे परसीव कर रही हूँ, क्या ये मैं देख रही हूँ फॉर इंस्टेंस किसी की नौकरी है, वो वहाँ गया और उसको पता चला कि भाई जो मेरे बॉस हैं उन्होंने भाई मुझे जो है ये कह दिया, वो कह दिया। अच्छा, अब हम अपने माइंड में परसीव इस तरह कर रहे हैं कि वो चाहता है कि मैं निकल जाऊं जॉब से, लेकिन एक्चुअली
हमें ये नहीं पता कि उसके बैक एंड पे उसके घर में किस तरीके से वो गो थ्रू कर रहा है. सो दैट इज ऑल्सो आवर परसेप्शन ऑल्सो कॉजेज आवर स्ट्रेस. सी 80 से 90% जितनी भी बीमारियां होती है वो साइकोसोमेटिक होती हैं. ठीक है, आपका जितना भी स्ट्रेस होता है सारा साइकोसोमेटिक. कैसे? साइको से मुराद आपका माइंड, सोमेटिक यानी बॉडी. तो जितनी भी बीमारियां होती है वो आपकी सारी यहाँ से शुरू होती हैं. यहाँ को आप अगर सही कर लोगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जितनी भी बीमारियां हैं, बिकॉज सी स्ट्रेस जो है वो अल्टीमेटली कैंसर कॉज करता है. यूएसए में एक रिसर्च हुई थी और उसमें ये बताया गया था कि 3 से 4 अफराद में से कोई एक जरूर होता है जिसको स्ट्रेस होता है. सो इट मीन्स के आउट ऑफ 3 एवरी 1 पर्सन हैज स्ट्रेस, जो कि बहुत ज्यादा रेशियो है अगर हम उस पर बात करें तो हुआ ये है कि इतनी ज्यादा बेबसी बढ़ गई है क्योंकि आपके पास कोई इंटरटेनमेंट के मौके नहीं है. पहले आपके पास वेंटिलेशन का मौका होता था, आप रात को जाते थे दोस्तों के साथ, डिनर्स पे जाते थे, आप मूवीज देखने जाते थे, सिनेमाज भी बंद हो गए, या तो आप ट्रैवलिंग पे निकलते थे अपनी फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ. अब ट्रैवलिंग भी नहीं है, ट्रैवलिंग भी बंद हो गई है. तो जो इतना ज्यादा खौफ और स्ट्रेस है उससे हुआ ये है लोगों के पास वेंटिलेशन का जो वो जरिया है ना वो नहीं है. अब हो ये रहा है क्योंकि वो नहीं है तो उससे बहुत ज्यादा माशरे में, पूरी दुनिया में वायलेंस बढ़ गया, तशद्दुद बढ़ गया है. और हमारे माशरे में ज़्यादातर अगर ईस्टर्न कल्चर की बात करूं मशरकी ममालिक में, तो ज़्यादातर औरतों पे ज़्यादा तशद्दुद होता है. तो मुझे इंडिया का तो नहीं पता, लेकिन मैं पाकिस्तान का देख ही रही थी. तो तकरीबन हमारे मुल्क में ये जो 5 महीने का ये जो सिलसिला अभी तक हुआ है कोविड की वजह से, जो लॉकडाउन हुई है, देयर आर 13,000 केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. अच्छा, अब ये तो वो केसेस हैं जो हमने हमारे पास फैक्चुअल फिगर्स आ गए, बट व्हाट अबाउट दोज केसेस जो सामने नहीं आए? व्हाट अबाउट दोज केसेस जहाँ पे औरतें हों या बच्चे हों, मर्द हजरात, दे कांट स्पीक, दे डोंट वांट टू स्पीक अप बिकॉज अच्छा लोग क्या कहेंगे, राइट? दिस इज अ फैक्ट ऑफ आवर सोसाइटी वे, जहाँ पे हम शायद इस बारे में बात नहीं करते बिकॉज हमें ये खौफ होता है कि लोग क्या कहेंगे हमारी सोसाइटी में. तो बताने का मकसद ये है सारा कि हमारे माशरे में ख़ास तौर पे ज़्यादातर औरतों पे तशद्दुद होता है क्योंकि हम परसीव करते हैं कि औरत फिज़िकली जो है वो कमज़ोर है. आप देखें ना, वायलेंस क्यों होता है? कोई भी किसी और पे वायलेंस क्यों शो करेगा? बिकॉज वो ये परसीव करता है, वो ये समझता है कि अगला जो है वो कमज़ोर है. ठीक है, अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप मे बी आपके घर में मेड हो या नौकर हो या जो भी है, तो कभी कभार हम अपनी आवाज ऊंची करके डांट देते हैं उनको. क्यों करते हैं हम लोग? राइट, इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है हम somehow we are superior और वो जवाब नहीं देगा. ठीक है, तो हम वायलेंट इसलिए होते हैं बिकॉज वी नो कि अगला कमजोर है. अच्छा, अब इसकी क्या वजह है? थोड़ा सा पीछे चलते हैं. देखें, हमारे माशरे में ख़वातीन में जो ज़्यादा तशद्दुद होता है ना, उसकी एक वजह ये है कि जब एक बेटी घर में होती है तो उसको ये सोच दी जाती है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर वो है जिस पे तुम शादी करके जाओगी, राइट? तो उससे क्या होता है, वहीं से एक लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी जो है वो शुरू हो जाती है. वहीं से वो फील करती है कि ओके, मैं यहाँ पे बिलोंग नहीं करती लेकिन मैं वहाँ बिलोंग करती हूँ जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, राइट? तो वो जो लेवल है इनसिक्योरिटी का वो वहाँ से शुरू होता है. और कहते ये है कि सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं होता, इसके अलावा भी मजीद वायलेंस होते हैं जो लफ्ज़ों से भी वायलेंट आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हो. जैसे कि तशद्दुद सिर्फ औरतों पे नहीं होता, मर्दों पे भी होता है. और लफ्ज़ों का जो होता है जिसमें आप नेम कॉलिंग होती है, हरासमेंट होती है, बुलिंग होती है, इवन बच्चों पे भी आजकल कोविड के हवाले से बात की जाए तो देयर इज अ लॉट ऑफ वायलेंस दैट्स हैपनिंग एट होम. और जो आगे नहीं आ रहा मामला, ये जो नज़र नहीं आ रहा, कुछ तो केसेस हैं जो फैक्ट्स एंड फिगर्स में आ रहे हैं, बट देन देर आर अ लॉट ऑफ केसेस जो हमें नहीं पता और औरतें नहीं बता पा रही. और शायद इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि अब सब घर में महदूद होके रह गए हैं,
तो उससे हुआ ये है कि आपको पहले, औरतों को पहले वक्त मिलता था थोड़ा बहुत कि जहाँ पे वो अपने माँ बाप से या फ्रेंड से, सहेलियों से बात करती थी। इसी तरह मर्दों को वो टाइम मिलता था जहाँ पे वो दोस्तों से बात करते थे। अब क्योंकि वो वेंटिलेशन का है नहीं जरिया, तो उससे जो है वो मजीद प्रेशर पड़ रहा है हर जगह से, और मजीद डोमेस्टिक वायलेंसेस के केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, शब्बर भाई हमें ज्वाइन तो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हो रहा है। अगर ज्वाइन कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वी आर ट्राइंग। इदरीस सलिया ये भी कुवैत से हैं, इनका भी सवाल है कि वी हियर रीड अ लॉट अबाउट डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। हाउ डू वन एक्चुअली concludes that person and stress, that about depression and stress, but how do one actually concludes that a person is in depression, stress, or how is it diagnosed? ठीक है, And is there a way to measure or identify the stress or depression like other illness? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। देखें इसको ना आप इस तरह समझें कि स्ट्रेस के 3 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल तो ये होता है कि जहाँ पे आप समझें आप गाड़ी चला रहे हो और आपके गाड़ी के आगे एक बिल्ली आ जाए या कोई इंसान आ जाए, कोई भी, ठीक है? अब आपने जो है वो एकदम ब्रेक लिया। अब जब ब्रेक लिया आपने तो एकदम क्या हुआ, आपको स्ट्रेस कॉज हुआ, राइट? सो एक तो वो लेवल ऑफ स्ट्रेस है। लेकिन फिर आप घर गए और फिर आप भूल गए चीजें और आप अपनी जिंदगी में वापस रवा दवा हो गए। एक तो वो स्टेज है, राइट? दूसरा स्टेज तब आता है जब कंटिन्यूसली वही स्टिमुलस बार बार आपके इन्वायरमेंट में रहता है। मिसाल के तौर पे जिस तरह घरेलू जो ज्यादातर सास बहू के झगड़े हमारे माशरे में बहुत ज्यादा हैं, तो वो चलते रहते हैं और वो कांस्टेंट स्टिम्युलस होते हैं आपके, जो कि आपको स्ट्रेस कॉज करते हैं। या मियाँ बीवी के झगड़े या बच्चों के साथ बहस, ये लिटिल थिंग्स जो कॉन्स्टेंटली आपके इन्वायरमेंट में रहती हैं, जो जो ये स्टिमुलस जो है इन्वायरमेंट में रहता है, जो कि आपको स्ट्रेस कॉज करता है। तो बात ये है बताने की कि अब ये जो जब आप सेकंड लेवल पे आते हो ना, अब इस लेवल पे यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये जो मुतवादिर दफा स्ट्रेस आपकी जिंदगी में होता है ना, यहाँ पे आपको जो है ना, यू नीड टू सिट डाउन एंड यू नीड टू एनालाइज कि अब मैंने इसको यहाँ से संभालना है, यहाँ नहीं संभाला तो आगे जाके बीमारियां में तब्दील होगा। ये किस तरह आप मौके ढूंढने एंटरटेनमेंट के, अपने आप को बिजी रखने के। आप देखिए पहले तो हम ये होता था मूवीज देख लें, आप घर में मूवीज देखो, आप कोई एक्टिविटी करो, कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, टॉक टू योर फ्रेंड्स, सीक आउट हेल्प, कहीं चले जाएं, कहीं ड्राइव पे चले जाएं, म्यूजिक सुन लें। यू नीड एट दिस स्टेज यू नीड टू बी वेरी अवेयर, देखें कॉन्शियसनेस के साथ जिंदगी गुजारेंगे ना, तो फिर आपके जिंदगी में कभी स्ट्रेस नहीं आएगा। आएगा भी तो आपको मैनेज करना आता होगा। अच्छा, इस तरह इसको मैं इस तरह भी समझा दूं, आज तक कोई ऐसा नहीं आया, इवन अनबिया कराम को भी स्ट्रेस होता था, तो सबको स्ट्रेस होता है, सिर्फ ये है कि आपको मैनेज करना आना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया स्टेज 2 तक। अब आते हैं स्टेज 3। अगर तो आप इसको स्टेज 2 तक महदूद नहीं कर पाए, तो फिर स्टेज 3 आता है। स्टेज 3 में क्या होता है? स्टेज 3 में होता ये है कि वो जो मुतवादिर दफ़ा आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस आता रहता है, वो फिर आपको मुख्तलिफ बीमारियां उससे बनती हैं। उससे आप ज़ाहिर है डिप्रेशन में जाते हो, इंसोम्निया हो जाता है, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, कुछ लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, कुछ लोगों को फेफड़ों की बीमारी होती है, कुछ लोगों को दिल की बीमारियां होती हैं। और फिर ग्रेजुअली कहते हैं कि स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, ऑफ कोर्स इट ऑल कैन लीड टू कैंसर ऑल्सो। तो ये वो 3 चीजें हैं जहाँ पे जब आप तीसरे लेवल पे आ जाओ, तो फिर वो कहते हैं ना, दिस इज वेयर यू नीड साइकोलॉजिकल हेल्प, यू नीड मेडिकल हेल्प। और डिप्रेशन में जब आप अक्यूट डिप्रेशन होता है, देन दैट इज वेयर यू नीड टू सीक हेल्प, सो दैट आप मेडिकल पिल्स के थ्रू जो है आप उसको हल कर सकें। उर्सा, कब स्ट्रेस के हवाले से साइकोलॉजिकल हेल्प लेनी चाहिए? कब ऐसा स्टेज आता है जब हमें आइडिया करना चाहिए कि अब हमें हेल्प की जरूरत है? देखिए, ये मैंने अभी आपको बताया ना कि स्ट्रेस के 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है? और जब आप दूसरे लेवल पे जब आप होते हो
और मुतवादिर दफ़ा आप रोज़ बरोज़ वही स्ट्रेस और आप यू कांट थिंक क्लियरली, डिसीजन नहीं ले पा रहे आप फोकस नहीं कर पा रहे अपने काम में, एंड कांस्टेंट वो जो एक प्रेशर होता है ना आपके सर पे, जिससे उससे क्या होता है कि अगर आप उसको वहीं हल ना कर दो तो फिर वो बीमारियों में लीड करता है। और फिर जब आप अपने अंदर इस किस्म के सिम्टम्स देखें जहाँ पे आप सही फैसले नहीं ले पा रहे, जहाँ पे आप फोकस नहीं कर पा रहे, जहाँ पे आपको लगे कि यार मतलब मुझसे मैं मतलब एक होता है ना लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, यू जस्ट कांट डू एनीथिंग। सो व्हेन यू फील यू आर एट दैट स्टेज where it's too overwhelming for you, आपके लिए बहुत ज़्यादा overwhelming हो जाता है, that is when you need to decide, you need to step up, and आपको फिर जो है साइकोलॉजिकल हेल्प लेनी है स्टेज 3 पे आके, जहाँ पे वो डिजीजेस में टर्न आउट कर रहा है। और बेहतर ठीक तो है, ये मशवरा मेरा ये है कि आप अपने इतराफ में लोग देखें जिसको आप ट्रस्ट करते हो और उनसे बात करिए। ठीक हो गया। एक सवाल भी हमें भेजा है हमारे सोशल मीडिया पे ही ना, हसन सादी है। जी इन्होंने जी। बोला है कि आई हैव जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर एंड सीवियर मूड एंड इरिटेशन डिसऑर्डर विद सीवियर एंगर इश्यूज। आई एम टेकिंग फ्लक्स ऑन डेली बेसिस and Inderal occasionally, still facing daily anxiety, but mood and anger is controlled through influx. Please tell me what to do about my anxiety. ठीक है, तो उससे पहले प्लीज अगर मैं शब्बर भाई को थोड़ा सा ऐड कर दूं। जी शब्बर बिल्कुल, जरूर जरूर जरूर। भाई शब्बर भाई, थैंक यू वेरी मच, फाइनली ज्वाइन इन। It is the Murphy's law. Whatever has to go wrong will go wrong. So you don't have to give up. So I चले was saying, जबरदस्त एक्चुअली this is the डिप्रेशन best example. डिप्रेशन के इस माहौल में ना आप आ गए, अब इंशाल्लाह लाइवली हो जाएगी सारी चीजें। मैं शब्बर भाई को थोड़ा सा इंट्रो करवा Salam दूं। alaikum to all of you. मैं थोड़ा सा वालेकुम इंट्रो, अस्सलाम। साइकोलॉजिकल काउंसलर हैं, इनका ताल्लुक मुंबई इंडिया से है। लाइफ कोच है, कॉर्पोरेट सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है, एनएलपी प्रैक्टिशनर है, साइकोथेरेपिस्ट हैं, मास्टर हिप्नोटिस्ट हैं, और इनका ताल्लुक मुंबई इंडिया से है। थैंक यू वेरी मच शबर भाई। अब थोड़ा सा हम आपसे ही शुरू Alhamdulillah. करते हैं पहले, फिर मैं उरुसा से मैं पूछ लूंगा दोबारा, क्योंकि बहुत सारी बातें आपकी बाकी हैं। आपके स्पेशलाइज है बेसिकली हस्बैंड एंड वाइफ की जो कम्युनिकेशन का स्ट्रेस है, अगर आप थोड़ा इसके ऊपर बात करें प्लीज। हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो बाय इटसेल्फ इट इज गिव एंड टेक। एक दूसरे के लिए कह सकते हो बेटर हाफ, सोलमेट, लाइफ पार्टनर। अक्सर इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट जो कम्युनिकेशन है, तो बिफोर मैरिज द कम्युनिकेशन इज वेरी लाइव, बहुत सारा कम्युनिकेशन होता है। बट एज सुन एज पीपल गेट मैरिड, जब शादी हो जाती है तो एक्सपेक्टेशंस बदल जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो जाती है, एंड बहुत सारा अजम्पशंस हो जाता है। लोग सोचते हैं, फील करते हैं, पर बोलते नहीं हैं, और वो सारा बॉटल अप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज घर पर कुछ खाना बनाया है बीवी ने, और मुझे शायद आज नहीं खाना है या मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगा है, तो मुझे कुछ कहना है, बट आई गल्प इट डाउन। मे बी वाइफ को कुछ कहना है हस्बैंड को और वो कुछ नहीं कह सकती है, तो आई गल्प इट डाउन। अक्सर ऐसा होता है कि लोग गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं बट प्यार की बातें एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो दैट बॉटल्ड अप फीलिंग वो इतना भर जाता है कि then the relationship gets strained and strained and strained, and one fine day it explodes। और मेरे पास जब केसेस आते हैं तो ऐसे ही होता है कि बस अभी हमको साथ में रहना ही नहीं है। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि अगर वो छोटी छोटी बातें रोज हो जाती, तो ये जो कम्युनिकेशन का स्ट्रेस है कि मैं कैसे बताऊं, उनको कैसा फील होगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको थोड़ा भारी लगेगा, एंड स्पेशली जो लोग क्या सोचेंगे जब हम ऐसा कहेंगे। तो वो जो कम्युनिकेशन स्ट्रेस नॉट ओनली बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ बट इन एनी रिलेशनशिप, दिस इज ट्रेमेंडस प्रेशर होता है लोगों को कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे अगर मैं ऐसा बोल दूं तो। चलें, जबरदस्त हो गया। इसी को आगे बढ़ाते हैं कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, उसमें भी एक हमारा डिप्रेशन है कि एकेडमिक्स को लेके या पेरेंट और चाइल्ड के बीच में लेके बच्चों के अपनी के हम इस तरह से करना चाह रहे हैं, माँ बाप ज्यादा बेहतर Absolutely. समझते हैं।
तो वो जो एक स्ट्रेस वो जो डेवलप होता है उसको किस तरह से देखना चाहिए? अगेन एज आई सेड, एनी रिलेशनशिप में स्ट्रेस होता है बिकॉज एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होते हैं. आई एक्सपेक्ट, नॉर्मली अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चों को एकेडमिकली ही बेस्ट करना है, एंड इन द प्रोसेस जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, जो बच्चों के हम कहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है, वो एक्सप्लोर नहीं होते हैं. एंड जो बच्चा है उसके अंदर खुदा ने अलग अलग कुवत दी है, अलग अलग इंटेलिजेंस दी है, बट हमारे जो स्कूलिंग सिस्टम है उसमें एकेडमिक्स और मार्क्स पर बहुत फोकस करते हैं. तो सपोज अगर खुदा ने एक बच्चे को मैथ्स में थोड़ा यहाँ ग्रे मैटर कम दिया है, तो वो 2+2 उसको नहीं समझ में आता है, बट वो मदर और फादर कहते हैं कि तुझे 2+2 भी समझ में नहीं आता है, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर यूजलेस, यू आर लेजी. तो अगर ये पूरा जब चलते रहता है तो बच्चों को ऐसे लगता है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, एंड दे स्टार्ट फीलिंग गिल्टी, दे स्टार्ट कंपेयरिंग देमसेल्फ, बिकॉज बाकी सब 2 और 2 का जवाब दे रहे हैं, 2+2, और मुझे नहीं लग रहा था, आई फील स्टूपिड. एंड that is where the child starts feeling inferior, the child starts comparing himself to the other children, and उसको ऐसा लगता है कि भाई मैं अच्छा नहीं हूं. and that's where वो जो छोटा सा बिगिनिंग होता है डिप्रेशन का, वो वहां से शुरू होता है. एंड जब वो क्लास लेवल्स बढ़ते जाते हैं, उसका परफॉर्मेंस कम होते जा रहा है, बिकॉज वो उसका हम कहते हैं कि ग्रे मैटर ही नहीं है, तो जो भी कर रहा है वो बोनस ही है. एंड पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन इसलिए है क्योंकि सोसाइटी में उनको रहना है. तो ये बढ़ते 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 व्हेन द चाइल्ड बिकम्स एट द एज एडोलेसेंट एज में आता है, तो उसको जो स्ट्रेस लेवल जो यंग एज में था, लाइक अर्ली चाइल्डहुड में, बाय द टाइम द चाइल्ड कम्स टू एडोलेसेंट एंड टीन एज में, फिर वो रिबेलियस बिहेवियर में बाहर आता है. एंड दिस कंटिन्यूज अगेन. तो ये साइकिल चलते रहता है. ठीक हो गया. उर्स आपसे एक सवाल किया था हसन सादी साहब का, अगर आपको सवाल याद हो तो प्लीज इसको एड्रेस करें. So basically, I think what I understood was that is he asking for the solutions of anxiety, right? Anxiety, depression, right? ठीक है, अच्छा सही है, ठीक है. तो उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ. एक बच्चा था और उस बच्चे ने जो है ना वो एक ठान ली थी, उसने कहा कि जो है मैंने जो है ना पूरा समंदर जो है वो फतह कर देना है. तो वो एक दिन अपनी कश्ती लेके समंदर की तरफ चला गया. अच्छा, वो थोड़ा सा समंदर की तरफ गया, उसने कश्ती ली, थोड़ा सा आगे गया तो जाहिर है मछलियां भी छोटी थी, लहरें भी छोटी थी. तो थोड़ा और अंदर की तरफ गया, बीच में गया, तो जब और आगे गया तो लहरें भी बड़ी बड़ी थी, और जो मछलियां थी वो भी साइज में बड़ी बड़ी थी. तो हुआ क्या, एकदम से हुआ ये कि जो एक लहर आई, और वो लहर जो है उसको पूरी उसकी कश्ती को जो है उसको पूरा उल्टा कर दिया, और वो पूरा जो बच्चा है ना वो बिल्कुल सी बेड के जो तख्त होता है ना नीचे वाला, वहां पे जाके वो गिर गया. अच्छा, वहां से वो आवाज देता है कि मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि मैंने जो है वो समंदर को फतह कर दिया है. तो वहां से आवाज आई समंदर से, कहते तुम पागल हो, तुमने कहाँ से फतह कर लिया, तुम तो नीचे पर हो, डूब गए हो तुम. तो कहते हैं मैं कहाँ से डूबा हूँ, मैं तो अभी भी पूरे तुमने जो है वो तुम तो मेरा वजन तक नहीं उठा सके समंदर, लेकिन मुझे देखो, मैं पूरा समंदर का वजन अपने कंधों पे उठाया हुआ हूँ. सी, दिस इज द एटीट्यूड जो हमें जिंदगी में चाहिए. ये वो रवैया है जो जितने चैलेंजेस आए, जितना स्ट्रेस आए हमारी जिंदगी में, कोई भी चीज हो, तो ये देखे ना, अब हम कहते हैं वही वाली बात है, इज द ग्लास हाफ फुल और इज द ग्लास हाफ एम्प्टी. हम इसको किस तरह देखते हैं. तो बात बताने की ये है कि चाहे आपको स्ट्रेस अभी है या पहले से है, तो वी नीड टू, या एंजाइटी है, हमें ये चीज सोचनी पड़ेगी कि उसके सोर्स पे जाना पड़ेगा, आया ऐसा क्यों है. ठीक है, तो ये देखे ना, स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं, इट्स बेसिकली एन एटीट्यूड, एक रवैया है. स्ट्रेस अगर हम देखें इसको, तो ये इट्स अ वेरी ह्यूज पावर. और क्योंकि आप देखें ना, अगर आपकी जिंदगी में स्ट्रेस नहीं होता तो आप क्या अपने ऑफिस में डेडलाइंस पे काम करते? बिल्कुल नहीं करते. क्या आप एग्जाम्स के लिए तैयारी करते?
मेरा नहीं ख्याल आप करते। तो ये स्ट्रेस बाज़-औक़ात आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत होती है। इसको सिर्फ एनालाइज करने की ज़रूरत है, इसको सिर्फ एक नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। तो बात ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में एंग्ज़ायटी हो रही है, तो पहले तो एक कागज़ लीजिए और बैठिए आराम से, सोचिए कि एंग्ज़ायटी हो क्यों रही है। बाज़-औक़ात ये होता है कि हम सारा दिन आए दिन हम बस परेशान हैं। अब एंग्ज़ायटी में क्या होता है, अब आपकी हार्ट बीट फास्ट हो रही है, आप फोकस नहीं कर पा रहे, आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे ज़िंदगी में। इस तरह महसूस होता है कि ज़िंदगी जैसे कि रुक सी गई है। तो हमें ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि हम जो हैं पहले, वो कहते हैं ना, अपने आप के साथ बैठना। एक शख्स था बड़ा कामयाब, तो उसकी कामयाबी का राज़ किसी ने पूछा कि तुम्हारे कामयाबी का राज़ क्या है? तो आगे से पता ये चला कि उसकी जो वो करता ये था कि रोज़ जो है 15 मिनट वो अपनी सेक्रेटरी को कहता था मुझे तंग नहीं करना, कोई भी आए बस बोल देना आई एम नॉट अवेलेबल। तो लोग बड़े हैरान हुए कि आप पता नहीं ये 15 मिनट करता क्या है उस 15 मिनट में। सो पता ये चला कि उस 15 मिनट में वो कहता है मैं अपने आप के साथ बैठता हूँ, आई सिट विद माई सेल्फ। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम वो रिफ्लेक्शन की आदत डालें अपने अंदर, हम अपने साथ बैठें और हम ये देखें, अच्छा हमें ये एंजाइटी है, ये स्ट्रेस है, क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, तो आप पहले तो एक कागज लीजिए एंड स्टार्ट राइटिंग डाउन। सी होता क्या है, लिखने से होता ये क्या है कि जो बाज़-औक़ात हम किसी को अगर बोल नहीं सकते कुछ, तो हम क्या होते हैं वो लिख के हम वेंटिलेशन का एक जो प्रोसेस है ना, वो भी इससे होता है। एंड बाज़-औक़ात यू विल बी अमेज्ड, आपको इतने सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। आप कारोबार में कहीं स्टक हैं एंड यू आर, और मे बी डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही, जस्ट टेक अ पेन एंड पेपर, दैट्स इट, एंड सिट डाउन एंड सी इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एंड जस्ट गो अहेड विद इट। तो सिर्फ यही नहीं है, एक और बड़ी कमाल की चीज़ बताती हूँ, वो है शुक्रगुजारी की। ठीक है, देखिए इंसान मायूस तब होता है जब वो चीजें देखता है जो उसके पास नहीं है। ठीक है, तो कुरान में बार बार इस चीज का जिक्र है कि तुम शुक्र करो तो मैं तुम्हें और दूंगा, राइट। तो हमें ये तो कुरान में 1500 साल पहले कहा गया था, लेकिन साइंस ने अब 2003 में एक स्टडी हुई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, और उन्होंने किया ये था, उन्होंने 3 ग्रुप्स लिए मुख्तलिफ, और एक ग्रुप को कहा कि आप जो हैं वो चीज़ें लिखें जो पिछले हफ्ते में जो आपको लगता है कि आप आप ग्रेटफुल हो उसके लिए। दूसरे ग्रुप को बोला आप वो चीज़ें लिखो जिस पे जो बड़े न्यूट्रल इवेंट्स हैं जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और तीसरे ग्रुप को बोला वो चीज़ें लिखें जो आपके साथ पिछले हफ्ते में बुरी गई। So remarkably, after 10 weeks जो स्टडी कंप्लीट हुई, they found out कि जिस ग्रुप ने लिखा था कि about what things जिस पे वो शुक्रगुजार हैं और थैंकफुल हैं, उन लोगों का ऑटोमेटिकली जो फिजिशियंस को जाके जो विजिट होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो गया, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस कम हो गई, दवाइयाँ कम लेने लग गए, एंड दे स्टार्टेड टू बी हैप्पी इन देयर लाइफ। तो देखें हमारे साथ मसला ये है कि हम तवक्कुल तो करते हैं हम खुदा पे, हम कहते हैं ना कुरान में कि मायूसी कुफर है। हम ईमान तो रखते हैं इस बात पे, लेकिन हम यकीन नहीं रखते। ईमान और यकीन दोनों अलग अलग कैफियत हैं। ईमान आपके थॉट प्रोसेस से शुरू होता है और यकीन में आपके जज्बात इन्वॉल्व होते हैं। तो हम ईमान तो रखते हैं इस बात पे, पर हम यकीन नहीं रखते। ठीक है, शब्बर भाई, जिस तरह बड़ी एज हमारे जो to add what Ursa was sharing about stress and anxiety, तो एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैं देना चाहता हूँ कि स्ट्रेस जो ये रबर बैंड है, अगर इसका आपको फायदा लेना है तो इसको इसकी ऑप्टिमम कैपेसिटी तक आपको खींचना पड़ेगा। तो दिस इज द पोटेंशियल। तो बच्चों को भी, इंडिविजुअल को भी ये स्ट्रेस इतना तो जरूरी है। आई बिलीव दैट इज व्हाट उर्सा शेयर्ड, कि इतना जो पोटेंशियल यूज करने के लिए है वो चाहिए। अभी इसकी पोटेंशियल से आप ज्यादा खींचोगे, दैट इज स्ट्रेस, एंड फिर भी इट बेयर्स, एंड अ लिटिल एक्स्ट्रा एंड इट ब्रेक्स। तो स्ट्रेस इज ओवर एंड अबव दैट लिटिल एक्स्ट्रा इज व्हाट ब्रेक्स पीपल। तो आई एम श्योर स्ट्रेस जरूरी है, बट डिस्ट्रेस हो जाएगा उसके पहले जो उर्जा ने जो 2-3 बहुत ही ब्यूटीफुल टिप्स बताए, राइटिंग थेरेपी एंड बीइंग ग्रेटफुल, शुक्रगुजारी, आई बिलीव ये 2 चीज भी अगर करेंगे तो स्ट्रेस दूर दूर तक ही दिखेगा नहीं।
जबरदस्त शब्बर भाई, रबर बैंड का क्या आपने इस्तेमाल बताया, मजा आ गया। शब्बर भाई, जिस तरह बड़ी एज के लोग होते हैं, हमारे जो ज़ईफ़ हो जाते हैं, उनको यूजुअली हमारे माशरे के अंदर बड़ा इग्नोर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर भी बड़ा एक मुश्किल टाइम आ जाता है। उनके स्ट्रेस लेवल्स को ज़ाहिर है किस तरह से आप देखते हैं या कैसे एड्रेस होना चाहिए उसको? अपने एक्सपीरियंस से आप प्लीज़ हमें बताएँ ज़रा। ऑल दोज सीनियर सिटीजन्स जो आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए स्पेशली आई वुड से दैट लाइफ बिगिंस एट 60, क्योंकि 60 इयर्स तक तो आप फर्स्ट 20 इयर्स तो जिद्दोजहद में गई एकेडमिक्स की, तो पेरेंट्स ने आप पे प्रेशर डाला, फिर नेक्स्ट 20 इयर्स यू नो फैमिली, अर्निंग, और उसके बाद नेक्स्ट 40 इयर्स रिवाइविंग बैक। तो 60 इयर्स तो आपके ऐसे ही चले गए, तो आपने जिंदगी को जिया ही नहीं है। तो इट इज ओनली आफ्टर 60 रियल लाइफ स्टार्ट्स। तो आपको मायूस होने की जरूरत ही नहीं है, आपको यह सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आपने 60 इयर्स तक बहुत कंट्रीब्यूट किया, मे बी पर्सनल सेल्फ के लिए, इन एकेडमिक्स, मे बी टू प्लीज योर पेरेंट्स, देन फॉर योर फैमिली नेक्स्ट 40 इयर्स, एंड खुद के लिए दिस इज द टाइम जो खुदा ने आपको दिया है कि अभी जिंदगी को जी लो, जी भर के। नॉर्मली ऐसे कहते हैं कि एक इंसान की जिंदगी एवरेज 60 इयर्स होती है, बट ये बायोलॉजिकल है, दिल तो जवान है। तो इनके लिए एक छोटा सा पोयम मैंने ड्राफ्ट किया है, अगर आप सुन रहे हैं तो मे बी जो भी 60 इयर्स है तो एक वापस एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। रेडी हो आप मेरे साथ में? तो ऑल द व्यूअर्स हु आर एनीवेयर 40 50 60 सबके लिए है, बट स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए, कि लाइफ बिगिंस एट 60, लाइफ बिगिंस एट 60, मिलकर करेंगे मस्ती, मिलकर करेंगे मस्ती, तो आ जाएगी चुस्ती और भाग जाएगी सुस्ती। जबरदस्त। तो इट इज दैट एनर्जी। बहुत सारे लोग एज होने के पहले ही खुद को कह देते कि मैं रिटायर हो गया है। तो जब तक खुदा आपको जिंदगी से रिटायर नहीं करता है, आप रिटायर होते ही नहीं है। तो अगर आपका दिल धड़क रहा है तो यू आर स्टिल लिविंग, एंड यू नीड टू लिव द फुलेस्ट। जो मैक्सिमम आपके अंदर है वो आपको अभी करना है। तो ये जो वर्ड डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ये सारे वर्ड, ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो इंग्लिश यूज करते हैं उनके लिए छोड़ दो, आप इसको मीनिंग मत दो। जब भी ऐसा कुछ स्ट्रेस आएगा या टेंशन आएगा तो आप हाथ ऐसे करो और शू 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 एंड लेट द स्ट्रेस गो। मतलब यही है कि ज़हन क्या है, सारा कुछ आपकी सोच के ऊपर है कि आप सोच को Absolutely. कितना पॉजिटिव रखते हैं। एब्सोल्युटली। एंड थॉट्स, बिलीव मी, नो थॉट्स है, जैसे अभी कुछ समय पहले हुआ कि मेरा नेटवर्क चला गया। नेटवर्क तो था, मेरे मोबाइल में या मेरे राउटर पे नहीं आ रहा था, मे बी बिकॉज ऑफ डिसकनेक्शन। तो व्हाट इज दिस डिसकनेक्शन? तो हम कह सकते हैं शायद वायरस आ गया या नेगेटिव कनेक्शन कुछ हो गया। तो ये इंटरनेट भी डिसकनेक्ट होता है। तो रियल लाइफ में भी थॉट्स तो आते रहेंगे क्योंकि एनर्जी फ्लो हो रही है। तो आपके एनवायरनमेंट में कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद पॉजिटिविटी जानते ही नहीं है, तो वो तो रहेंगे ही, तो नेगेटिव थॉट्स तो आएंगे ही। बट वो नेगेटिव थॉट्स को आप वेलकम करके बोलो अभी साइड में रुको, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे थोड़ा जिंदगी जी लेने दो, फिर जब मुझे आपके साथ में डील करना है आई विल डील विद यू। तो यू टॉक विथ योर थॉट, जैसे ऊर्जा ने एक एग्जांपल दिया, राइट डाउन, आई वुड से यू टॉक विथ योर थॉट्स। तो नेगेटिव थॉट्स जब आता है तो उसको बोलो आओ और जाओ। जबरदस्त। ऊर्जा, स्ट्रेस को आप दोनों से बल्कि मैं सवाल करता हूँ ये कि स्ट्रेस कितना फिजिकल है और कितना मेंटल है? जैसे शब्बर भाई ने बोला, तो कितना फिजिकल है और कितना मेंटल है? ठीक है, कौन जवाब दे रहा है? आप शुरू करें प्लीज ऊर्जा। देखें, स्ट्रेस की मुख्तलिफ किस्में हैं, ठीक है। उसमें से एक फिजिकल स्ट्रेस है। मैंने आपको बताया ना कि
जिस तरह हम लोग थोड़ा बहुत कदम चलते हैं या हम ड्राइविंग भी करते हैं या हमारी हार्ट बीट चल रही है, हमारे मसल्स कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे हैं। इवन आपको पता है कि अगर कोई एक पेशेंट हो जो कोमा में हो, उसको भी हर 2 घंटे के बाद यू हैव टू मूव द पेशेंट, बिकॉज अगर नहीं करोगे आप तो फिर बेड सोर्स होंगे। तो फिजिकल स्ट्रेस भी जिंदगी में बहुत ज्यादा है। या आप ड्राइव करो, एकदम आगे कोई आ गया एंड आपने गाड़ी रोकी, दैट्स ऑल्सो अ स्ट्रेस। इसी तरह इमोशनल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है हमारे माशरे में, बिकॉज इमोशनल स्ट्रेस का ताल्लुक आपके इमोशन से होता है। हम लोग इंसान जो है, वी आर ऑल इमोशनल बीइंग्स, राइट। हम लोग दूसरों को हम लोग वी कैन परसीव, वी कैन गेट टू नो कि दूसरा किस तरह महसूस कर रहा है, उसके क्या जज्बात हैं, क्या एहसासात हैं। तो इसी तरह इमोशनल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है। आपको लग रहा है कि आप को आगे बॉस आपको आगे प्रमोट नहीं करा, दैट्स आल्सो अ फॉर्म ऑफ इमोशनल स्ट्रेस। या आपको लग रहा है कि सब आगे जा रहे हैं ना, आप पीछे रह गए, दैट्स आल्सो अ टाइप ऑफ स्ट्रेस। वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस कॉज करता है। सो सी इमोशनल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस में मैं इस तरह कहूंगी कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रेस्ड आउट हो, आई वुड पर्सनली रिकमेंड गो कि आप मेडिटेशन स्टार्ट करो। दिन में सिर्फ 15 मिनट सुबह को निकाल लो, या जब भी आपको मौका मिले तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें, योगा करें, इवन वर्जिश। WHO की रिकमेंडेशन के मुताबिक 20 मिनट मिनिमम हर इंसान को वर्जिश करनी चाहिए। अच्छा, अब आजकल के दौर में क्योंकि कोविड चल रहा है, तो मैं उसी के हवाले से ही बात कर रही हूँ। देखिए, अब हम देख रहे हैं कि जिम वगैरह बंद है, पार्क्स बंद है, वी कांट गो आउट। तो इंस्टेड कि आप ये देखें क्या चीज नहीं है, आप उस पर फोकस करें क्या है आपके पास। आप घर पे कर सकते हो। अब जो लोग मुझे जानते हैं, मैं ऑफ कोर्स पहले जाती थी जिम वगैरह, वो सब बंद है, पर द पीपल हु नो मी दे नो कि मैंने क्या किया। मेरे पास टेनिस रैकेट था और एक बॉल थी, ठीक है। पहले क्लब जाती थी तो वहां खेलती थी, अब वो नहीं है, और अभी घर पे कोई है नहीं जिसके साथ मैं खेल सकती हूँ, तो आई स्टार्टेड प्लेइंग अगेंस्ट द वॉल। आप इस वक्त में ये देखें, इस दौर में आप ये देखें, ये जो नया दौर है जिसको अब पहले हम कहते थे बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट, BC एंड AD, अब हम कह रहे हैं बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना। अब ये वो वक्त आ गया। तो अब आप देखिए आपके पास चॉइसेस क्या हैं, आपके मौके क्या हैं, क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। ट्राई टू थिंक कि अच्छा ये नहीं है तो अब क्या हो सकता है। अपनी चॉइसेस को बढ़ाएं, और जिस तरह आप ग्रेजुअली अपनी चॉइसेस को बढ़ाते जाएंगे, आपको आपकी लिमिटेशंस जो यहाँ की जहन की हैं वो खुलती जाएंगी, और आपको ऐसा लगेगा आपकी जिंदगी खूबसूरत होती जा रही है। शब्बर भाई, आप भी अगर ऐड करें, क्योंकि आप इतना हल्के फुल्के अंदाज में ऐड कर रहे हैं चीजों को कि मजा भी आ रहा है लोगों को देखने में और काम भी हो रहा है। आई अंडरस्टैंड। आई वुड से कि जो उर्सा ने बताया दैट इज वेरी ट्रू के देयर आर मेनी टाइप्स, लाइक फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है, साइकोलॉजिकल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हो रहा है। अक्सर लोगों को वो फिजिकल स्ट्रेस एकदम डिस्टिंक्टली मालूम पड़ता है कि मुझे सिर में दर्द हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है या कमर में दर्द, वो आइडेंटिफाई होता है एंड दे ऑल्सो नो कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। बट मेनी अ टाइम्स जो मेंटल स्ट्रेस है, जो इमोशनल स्ट्रेस है, जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, these stress are considered as a taboo, they are considered as not to be talked about। क्योंकि अगर मैं कहूंगा कि I am not feeling emotionally well, तो people will say you are stupid। if I say मेरे रिलेशनशिप में थोड़ा मुझे हस्बैंड वाइफ के में थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो आई विल बी गिवन अ मॉरल साइंस का लेक्चर कि तुम सॉल्व करो, बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो इट्स लाइक कंसिडर्ड एज कि कोई अगर काउंसलर के पास जाता है, कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, तो इट इज कंसिडर्ड दैट ये मेंटली रिटार्डेड है। तो ये जो लोगों की जहनियत है विथ रिस्पेक्ट टू मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल हेल्थ, ये थोड़ा अवेयरनेस की जरूरत है। And apart from physical exercises, I would suggest कि more of ये स्ट्रेस आ क्यों रहा है, क्योंकि मीडिया अगर देखो अभी तो कोविड में स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। स्कूल भी, कॉलेजेस भी, ऑफिसेस भी, एवरीथिंग इज वर्क फ्रॉम होम। तो ये जो स्क्रीन टाइम है, तो कंसिडर के जब स्क्रीन लोग देख रहे हैं तो जो ब्रेन का फंक्शनिंग है वो बहुत फास्ट हो गया है, because screen is all about sound, colors, flashes।
तो जितना फास्ट हो रहा है ब्रेन का फंक्शन भी उतना स्पीड हो रहा है, तो वो जो रेस्ट मिलना चाहिए शायद वो मिल नहीं रहा है। तो टेक्निकली इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज माइंडफुल, योर माइंड इज फुल एंड ओवर एंड अबव जो नेगेटिव थॉट्स है, जो सोशल प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, वो तो है ही है। तो ये हम कहते हैं कि पूरा जंकयार्ड बन गया है। तो ये माइंडफुल से देयर इज अ कंसेप्ट व्हिच इज नाउ लोगों के जहन में भी आ रहा है, एक कंसेप्ट आ रहा है जो माइंडफुलनेस की बात हो रही है कि माइंडफुल इज ऑल अबाउट जंक एंड माइंडफुलनेस इज ऑल अबाउट अ स्टिल स्टेट। जैसे दरिया है, जब तूफान आता है तो पानी लहरे, बट जब पानी एकदम स्टिल हो जाता है तो कैसे काम एंड रिलैक्स्ड हो जाता है। वैसे ये हमको अभी 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 के टाइम में प्रैक्टिस करना है माइंडफुलनेस। नाम बहुत बड़ा है माइंडफुलनेस, बट सिंपली व्हाट इज माइंडफुलनेस इज कुछ मत करो। खुदा ने हमको ह्यूमन बीइंग बनाया है, तो अभी हम एक्चुअली ह्यूमन बीइंग बन के रहे। हम सब क्या है कि ह्यूमन डूइंग हो गए हैं। हम वी आर ऑलवेज डूइंग समथिंग, वी आर डूइंग समथिंग, वी आर डूइंग समथिंग, वी आर नॉट बीइंग। तो लेट अस लिव इन द प्रेजेंट एंड नाउ। एक सिंपल एक्सरसाइज, नहीं भाई आप भी करिए, उषा आप भी करिए, बहुत मजा आएगी। सपोज फॉर एग्जांपल आई विल से जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ नाउ। और उसको फील करिए, उसको एंजॉय करिए। अब देखो कि यहां से ऑक्सीजन जा रहा है एंड यू विल फील कि एंटायर बॉडी में एक जैसा एयर कंडीशन जैसा हो गया। तो दिस इज यू आर कॉन्शियसली फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, विद इन योर सेल्फ, और रिलैक्स कर रहे हो। तो जिसको भी ऐसे लग रहा है कि कोविड का बहुत प्रेशर है, वर्क का बहुत प्रेशर है, रिलेशनशिप में प्रेशर है, टेंशन बहुत है, तो आप बैठ जाओ, सिंपली बैठ जाओ, आंख बंद कर दो और 10 to 1 काउंट करो, 1 by 1। 10, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, 9, फोकस ऑन, एंड 1 तक जाओगे तो ऐसा लगेगा कि आप 8 घंटे सोए हो। इट इज सो रिलैक्सिंग। तो ऑटोमेटिकली your brain is relaxed, your body will be relaxed, your mind will be relaxed, and you are able to recharge your battery. So I believe this is a simple yet very powerful technique to in the current situation. जबरदस्त हो गया। शब्बर भाई आप ही से मैं पूछता हूँ दोबारा, या जी। उरुस अभी अगर ऐड करना चाहे तो उसके बाद। वर्क स्ट्रेस जो है आजकल, जिस तरह कोविड भी है और लोगों को वर्क स्ट्रेस का भी बड़ा मसला है, जिस तरह हालात हैं काम के, बिजनेसेस के, जॉब्स के, तो वो कितना स्ट्रेसफुल है डिप्रेशन और स्ट्रेस के बायस ये सुसाइड की तरफ, या किसी भी और स्ट्रेस की वजह से सुसाइड की तरफ, इसको प्लीज थोड़ा सा एड्रेस करें। I would say कि ट्रू वर्क प्रेशर तो है ही, जैसे हमने आगे भी जिक्र की कि प्रेशर तो है ही, एंड स्पेशली करंट सिचुएशन में एवरीबडी इज जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है कम हो रहे हैं, बिजनेसेस कम हो रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज है बट अगेन अपॉर्चुनिटीज का अभी न्यू वी कैन से कि लेबल्स नए हैं, तो यू हैव टू नाउ चेक आउट कि व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज एवरीथिंग इज अ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर आपने मेंटली इमोशनली आपके सेल्फ को तैयार नहीं किया है, तो दैट इज वेयर यू स्टार्ट फीलिंग कि लाइफ खत्म हो गई है, अभी कुछ भी नहीं है। तो मेनी टाइम्स हमको आगे रास्ता नहीं दिख रहा है, बिकॉज वी फील दैट सब खत्म हो गया है। एक बंदा है जो अभी कोविड में जॉब पे था, एंड अभी कोविड हुआ तो everything was locked down, and company suddenly one fine day उसको मॉर्निंग में फोन आता है कि from today your job is you are discontinuing। तो हमने सब एम्प्लॉय को परमानेंटली छुट्टी दे दी है। तो ओके कि लॉकडाउन चालू है, लॉकडाउन चालू है, यू हैव बीन गिवन अ नोटिस कि अभी जॉब नहीं है। शब्बर भाई का मेरे ख्याल से थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू है, तब शब्बर भाई right. ओके? जी जी प्लीज। Yes, am I audible? जी जी अब ठीक है।
सिचुएशन स्टिल सेम है कि जॉब नहीं है और उसको आप बदल नहीं सकते हो, बट आपके थॉट प्रोसेस को आप बदल सकते हो कि शायद मेरा जॉब नहीं है, दैट मीन्स खुदा ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आई कैन स्टार्ट फ्रेश नाउ। तो एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि डार्क रात है, रात हो गई है, तो ये रात परमानेंट नहीं है, फिर से सुबह होगी, तो मॉर्निंग तो होगी और सनराइज होगा, सनशाइन होगा, और फिर से सनशाइन रात में बदल जाएगा। पर जरूरी नहीं कि आज की रात भी अंधेरी रात होगी, बिकॉज आज रात को आपको तारे दिखने वाले हैं। सो रात और दिन का साइकिल तो चलते रहने वाला है, लाइफ गोज ऑन, so you have to go on. So depression and suicide is not the solution. उर्दू साहब प्लीज आप भी अगर ऐड करें कुछ। मैं एंड में बस एक आध टेक्निक बताऊंगी, आप तब मुझे बता दिएगा। ठीक हो गया। आप लोग ये भी बताएं ना कि एनएलपी क्या है बेसिकली और कितना हेल्पफुल है इस स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए। ठीक है, मैं बताऊं? जी जी प्लीज। जी, सो बेसिकली एनएलपी कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को। न्यूरो से मुराद आपका नर्वस सिस्टम। आपको हर लम्हे जो है आपको आपके 5 हवासे खमसा से आपको इन्फॉर्मेशन आती है। आपकी आंख देखती है, आपके कान सुनते हैं, आपकी नाक सूंघती है, आपके होंठ चखते हैं और आप महसूस करते हो। ठीक है, लिंग्विस्टिक से मुराद है आपकी कम्युनिकेशन। ये 2 किस्म की कम्युनिकेशन होती है। एक होती है इंटरनल कम्युनिकेशन कि आप अपने आप से कैसे बात करते हो, आप अपने आप को कैसे देखते हो। दूसरी कम्युनिकेशन होती है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, आप दूसरों से कैसे बात करते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी टोनैलिटी की कैसी है। तो ये जितनी इंफॉर्मेशन होती है, कहते तो ये है कि रिसर्च के मुताबिक कि 2 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको एवरी सेकेंड आ रही होती है आपके 5 हवासे खमसा से। अब होता ये है, इसको इस तरह समझें कि ये इंफॉर्मेशन मुतवादिर दफ़ा आपको आती रहती है। अब आपको नहीं पता कि वो किस तरह प्रोग्राम हो रही है अंदर। ठीक है, देखिए पॉजिटिव प्रोग्रामिंग तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे गलत अकीदे हों, लिमिटिंग बिलीफ्स हों, जो चीज़ आपको रोकती हो, वो इस किस्म के अकीदे जो आपको आगे बढ़ने से जिंदगी में रोकते हो, वो प्रोग्रामिंग जो है, उस प्रोग्रामिंग के लिए आप एनएलपी के जरिए उसको रिमूव कर सकते हैं। देखें, एक कंप्यूटर लें, जिस तरह एक कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, उसी तरह आपके माइंड में आपको इस तरह लें कि उस तरह उसमें नेगेटिव प्रोग्रामिंग आ जाती है। और एनएलपी क्या करता है, एनएलपी कुछ टेक्निक्स, कुछ मॉडल्स के जरिए जो है वो नेगेटिव प्रोग्रामिंग जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए रोकती है, वो एनएलपी वहाँ पे मदद करता है। कोई फेयर हो, कोई फोबिया, आप जिंदगी में कुछ अचीव, कुछ हासिल करना चाहते हो, तो दिस इज ऑल व्हाट एनएलपी इज ऑल अबाउट। 1970 में 2 शख्स थे, एक रिचर्ड बैंडलर और एक जॉन ग्राइंडर। जॉन ग्राइंडर जो थे वो एक लिंग्विस्टिक के प्रोफेसर थे और रिचर्ड बैंडलर जो हैं वो एक कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट थे। उन्होंने कुछ 2-3 थेरेपिस्ट को स्टडी किया और कि उन्होंने ये देखा कि ये लोग रिजल्ट्स कैसे अचीव कर रहे हैं। एंड वंस दे डिस्कवर्ड कि किस तरह अचीव कर रहे हैं, उन्होंने एक तरीका निकाला, एक मॉडल निकाला जिसको आज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो कहते ये हैं कि सिर्फ 7% जो है कम्युनिकेशन वो लफ्ज़ों की होती है। दैट्स समथिंग रिमार्केबल, लोगों को नहीं पता। लोग समझते हैं व्हाट मैटर्स इज द वर्ड्स, बट एक्चुअली हकीकत में जो मैटर करता है वो आपका बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है। इट्स 55% इज व्हाट गोज इन द बॉडी लैंग्वेज। आप किस तरह अपने फेशियल एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो, आप किस तरह अपने हाथ को मूव कर रहे हो, आप किस तरह अपनी बॉडी को मूव कर रहे हो, एंड देन सो एंड सो फोर 37% गोज टू द टोनैलिटी ऑफ योर वॉइस। अच्छा, अब अगर थोड़ा सा टाइम है तो मैं एक टेक्निक बता दूं डिप्रेशन के लिए जो एनएलपी के जरिए है। जी बिल्कुल। तो इसको इस तरह लीजिए, आप समझिए कि आप लोगों ने पहलवान तो देखा है ना, पहलवान क्या होता है, ठीक है, वो चेस्ट बाहर करते हैं अपनी, ठीक है, हाथ उसके ऐसे होते हैं और नजरें जो है ना उसकी थोड़ी सी ऊपर होती हैं। देखिए, डिप्रेस्ड शख्स जो है ना वो हमेशा नीचे देखता है। मैं अगर आपको बोलूं कि साथ वाले कमरे में एक डिप्रेस्ड शख्स बैठा हुआ है, तो कैसा बैठा हुआ होगा? व्हाट डू यू थिंक उसका पोस्चर कैसा होगा? उसका पोस्चर ये होगा, उसके कंधे नीचे होंगे, वो नीचे देख रहा होगा, बिकॉज दैट्स हाउ ही वो वहां से फीलिंग्स को कैचअप कर रहा है, राइट? सो आप इस तरह बैठे, यू नो, आप इस तरह हो, यू नो, सीना तान के आप बैठे हो एंड यू नो यू आर रेडी टू कॉन्कर, जिस तरह एक पहलवान होता है।
तो आपने क्या करना है कि आपके घर में या इवन आपको लग रहा है कि यार यू नो आई एम गोइंग इन डिप्रेशन एंड दिस एंड दैट एंड देयर इज नोबडी आउट देयर, क्या करूं ये वो, तो आप क्या करें, थोड़ी देर खड़े हुए, ठीक है, अपनी आई लेवल अगर ये है तो आई लेवल से 20 डिग्रीज अबव, इस तरह 20 to 30 डिग्रीज अबव थोड़ा सा देखिए, चेस्ट बाहर कीजिए, शोल्डर्स इस तरह कीजिए और 3 से 4 लैप्स लीजिए रूम में, चलिए कदम आगे बढ़ाइए इसी तरह, बिल्कुल इस तरह जैसे एक पहलवान चलता है, राइट, कॉन्फिडेंटली, तो आप रिमार्केबली देखेंगे इंस्टेंटली आपको रिजल्ट्स आएंगे। होता क्या है, होता ये है कि आपकी जो फिजियोलॉजी है और जो न्यूरोलॉजी है, दे बोथ वर्क इन अ साइबरनेटिक लूप, एक चीज दूसरे को इफेक्ट करता है और हम समझते नहीं है कि नमाज इज ऑल अबाउट दैट। नमाज में आप यू आर यूजिंग योर फिजियोलॉजी, आप डिफरेंट पोस्चर्स कर रहे हैं ना नमाज में, तो आप डिफरेंट पोस्चर्स करें, यू आर यूजिंग योर फिजियोलॉजी, अब वो फिजियोलॉजी यूज करके आप अपनी न्यूरोलॉजी में चेंजेस लेके आ रहे हैं, व्हिच इज रिमार्केबल, पीपल डोंट नो दैट, एंड व्हेन दे डू नो दैट थ्रू दिस प्रोग्राम, तो वो एक जो शौक से पढ़ने वाली है ना नमाज, तो वो एक जज्बा भी उनमें आएगा, बिकॉज सी होता क्या है कि जब आप नमाज पढ़ते हो तो आपकी जो ब्रेन फ्रीक्वेंसी है उसके लेवल्स नीचे चले जाते हैं, और शायद आई थिंक यही वो वजह है कि इतने ज्यादा ख्यालात भी आते हैं नमाज पढ़ते हुए। तो ये एक टेक्निक है, इसको आप करिए एंड यू विल गेट इंस्टेंट रिजल्ट्स। शब्बर भाई प्लीज आप भी ऐड करें जरा, आप भी माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं। एनएलपी का एक सिंपल टेक्निक मैं भी बताता हूँ। एनएलपी इज माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड आई यूज एनएलपी इन माय थेरेपी। तो एक सिंपल टेक्निक स्पेशली फॉर डिप्रेशन, फॉर व्हाटएवर लाइक एंजाइटी, जब भी आपको होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, तो जस्ट वेरी सिंपली, एंड एनएलपी इज वेरी क्विक, ना, इट्स लाइक जितना क्विकली मैं स्नैप माय फिंगर्स करता हूँ उतना ही फास्ट एनएलपी काम करता है। एंड आई एम श्योर उर्सा विल एंडोर्स दैट, दैट एनएलपी इज इंस्टेंट। तो मेनी अ टाइम्स जब कोई क्लाइंट मेरे पास आता है, जब पेशेंट आता है एंड दे से दैट बहुत प्रेशर है, बहुत टेंशन है, समझ में नहीं रहा है, लाइफ इज मिजरेबल, सब खत्म हो गया है, तो आई जस्ट आस्क देम कि जस्ट क्लोज योर आईज एंड think of an incident in your past, in your childhood, when you were very happy, जब आप बहुत खुश थे, आपने कुछ अचीव किया था और सब आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। तो इमीडिएटली लोग करते, जैसे ऊर्जा ने भी बताया, दिस जस्ट लुक अप एंड दे स्टार्ट थिंकिंग। तो जो हम कहते हैं ना कि जो ऑटोमेटिक द ब्रेन हैज गॉन देयर इन द पास्ट, it starts recollecting all those memories जो हमारे पास्ट में है, एंड देन फिर पिक्चर्स दिखते हैं कि जब मैं छोटा था तो स्कूल में ऐसे हुआ था, मुझे मेडल मिला था, पापा ने कॉन्ग्रेचुलेट किया था, मम्मी ने मुझे मिठाई दी थी, एंड सब मेरे दोस्तों ने वाह वाह किया था। तो आई गो बैक टू दैट मेमोरीज, तो इमीडिएटली आई चेंज जो मेरा स्टेट है डिप्रेशन का, वो मैं चेंज करके एक एंथुसियास्टिक स्टेट में चले गया। So that is what NLP is, कि you are just connecting your state to a positive state जो आपने experience किया है, and similarly ये negative state भी वैसे ही आता है। So the idea is कि we have so many positive points of references कि जब भी ऐसा आता है, and I just maybe I look at Mola's photo और I pray a namaz, और जब मैं दुआ करता हूँ तो इमीडिएटली वो पॉजिटिव फ्रेम आ जाता है एंड आई एम एबल टू इंस्टेंटली इसमें से बाहर आ जाता हूँ। एक छोटा सा मैं फॉर्मूला देना चाहता हूँ, नहीं मैं अगर टाइम है तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज अ ड्रीम फॉर्मूला। तो आपको याद क्या रखना है? ड्रीम, DREAM, ओके, ड्रीम। डी का मतलब है दुआ। तो जब भी टेंशन में हो, प्रेशर में हो, तो आप दुआ करिए, बट खुद के लिए तो दुआ करिए, बट आप दूसरों के लिए दुआ करिए, तो जब उनको लिए करते हो तो उनकी दुआ वापस आपके पास आ जाती है। एंड अदरवाइज भी हम कहते हैं कि जब मुश्किल है तो दुआ करनी चाहिए। सेकेंड इज आर। आर इज रिलैक्स। मैंने आपको टेक्निक बताई 10 to 1, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग एंड यू विल बी एबल टू रिलैक्स। ई इज पॉजिटिव इमोशंस। द बेस्ट इज बी हैप्पी। खुदा ने आपको फिजिकल हेल्थ दिया है, 2 आंख दी है, कान दिया है, नाक दिया है, आप फर्स्ट क्लास हेल्दी हो, तो पॉजिटिवली एक स्माइल दे दो तो ऑटोमेटिकली इमोशंस आर चार्ज। थिंक अबाउट लव, थिंक अबाउट हैप्पीनेस, तो यू आर चार्ज। ओके, ए इज एक्सेप्टिंग।
कि जो भी सिचुएशन है, जो भी लोग है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अभी कोविड है तो है, हस्बैंड वाइफ है तो है, don't change your wife, don't change your husband, accept it. Don't change your children, accept it. Don't change your boss, accept it. And then check out what you can do to influence rather than changing others. So first is accepting, okay? And last में M is for motivation, सेल्फ मोटिवेशन। तो दुनिया वाले आपको शाबाश कहे या ना कहे, मिरर में देख के आप खुद को रोज एक शाबाश दे दीजिए, और मिरर में देख के टेल योरसेल्फ, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट। तो द ड्रीम फॉर्मूला आप लिख लीजिए, और जब भी आपको लगता है कि सिचुएशन प्रेशर है, यू आर फीलिंग डाउन, जस्ट ड्रीम एंड यू आर आउट ऑफ इट। अच्छा, आपने जो बोला ना, अब हमें समझ में आता है कि ये भी एनएलपी है कि हम स्पोर्ट्स के अंदर कहते हैं कि जब अगर हमारी फॉर्म अच्छी नहीं हो, हम आउट ऑफ फॉर्म हो ना, तो हम आंख बंद करके विजुअलाइज करें हमारी बेस्ट इनिंग्स या बेस्ट परफॉर्मेंसेस, तो उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और जो हमारा वर्स्ट पीरियड हमारे पर होता है, उससे हम निकल के दोबारा अच्छा टॉप परफॉर्म करते हैं हम लोग। तो ये एनएलपी एक प्रैक्टिस है जो हमें पता नहीं, लेकिन हम इस तरह से कर रहे होते हैं। अब मैं आपसे ये कहूंगा दोनों से कि अपने बेस्ट आप जो प्रैक्टिसेस हैं अगर आप शेयर करना चाहें, जो डिप्रेस्ड है या डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं, या जो आप समझते हैं, जो अपने मशवरे हैं या कोई ऐसी बात है, तो प्लीज आप शेयर करें। प्लीज आप। एक आखिरी चीज शेयर कर लेती हूँ, वो ये है कि देखिए, एक तो ये है ना कि डिप्रेस, कोई भी आपके घर में डिप्रेस्ड हो तो आप उसको बोले अच्छा ठीक है, ये आई लेवल है, उससे 20 डिग्री थोड़ा सा ऊपर करो, अब बताओ कि क्या मसला है, ठीक है। तो थिंग इज कि जब आप आंखें ऊपर होंगी तो वो चला जाएगा विजुअल मोड में, विजुअल मोड में चला जाएगा तो वहां पे पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। तो जब पैटर्न ब्रेक हो जाएगा तो फिर आप ये है कि आप उस कैफियत से, उस स्टेट से आप बाहर आ जाओगे। दूसरी चीज एक बड़ी कमाल की बताती हूँ, वो उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। अब दिन भर आप टीवी देख रहे हैं, आप मुतवादिर दफा आपको ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अब हमारे यहाँ तो बात बात पे ब्रेकिंग न्यूज हो जाती है, कुछ ना भी हो तो ब्रेकिंग न्यूज, ठीक है। वैसे ही कोविड का मसला चल रहा है, आप टीवी ना भी देखें तो अब सोशल मीडिया खोल लें, वो भी एक टीवी है। आपको टीवी से खबर नहीं मिलेगी, न्यूज चैनल से खबर नहीं मिलेगी, तो सोशल मीडिया के थ्रू आपको मिल जाएगी। तो अब हो ये रहा है, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी, इतनी ज्यादा नेगेटिव न्यूज हमारे बार बार हमारे अनकॉन्शियसली हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं। देखिए होता ये, हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, वो वो नहीं पता लगा सकता कि ये सच है या झूठ है, वो बस ले लेता है इन्फॉर्मेशन। सो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जो इस किस्म की जो गार्बेज किस्म की जो न्यूज़ है, फर्स्ट वी नीड टू रियलाइज कि हमें इसको जिंदगी में नहीं शामिल करना। कम से कम टीवी देखें, कम से कम ब्रेकिंग न्यूज़ वाले न्यूज़ चैनल्स कम से कम देखें, टीवी देखें पर न्यूज़ चैनल्स कम से कम देखें, ताकि देखिए कहते हैं ना कि जो बीज डालेंगे वही फल निकलेगा आपको। आप अगर सेब का फल डालेंगे, सेब का बीज डालेंगे तो फिर आम नहीं निकलेगा, उसमें से सेब का ही फल निकलेगा। तो फिर आपको ये करना है कि जो चीज जिंदगी में चाहिए उसके बीज बोना शुरू कर दें। जब आप उसके बीज बोना शुरू कर देंगे तो वही आपको रिजल्ट निकलेगा। एक और आखिरी बात, बस ये याद रखें कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। इस वक्त को जितना ज्यादा मैक्सिमम आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, जितने स्किल सेट सीख सकते हैं, जितना अच्छा मैक्सिमम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इस वक्त को यूटिलाइज कीजिए। बहुत शुक्रिया। जबर भाई प्लीज, आपसे मैं एक नहीं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक से ज्यादा आप हमें कोई प्रैक्टिसेस बताएं अपनी। नहीं, एक दो लाइन में ही मैं करूंगा, और एक दो लाइन में बहुत आ जाएगा। शुरू में आपका ना बेसिकली आधा घंटा आप हमें ज्वाइन नहीं कर सके थे टेक्निकल इश्यूज की वजह से, इसलिए आपका टाइम ले रहा हूं मैं थोड़ा ज्यादा। क्वांटिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, जो एक लाइन मैं कहूंगा वो उसमें बहुत कुछ आ जाएगा। सो आई डोंट नो, समवेयर somebody shared with me this line during the COVID times, and ये मैंने एक like you know this has become a formula for me कि ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। So I would just say only one thing, that all the time खुदा ने आपको अगर पैदा किया है तो there is a purpose। आपको शायद पता नहीं है कि आप क्यों हो, बट अगर आप हो तो यू एंजॉय लाइफ, यू सेलिब्रेट लाइफ, यू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। क्या पता कल हो ना हो,
तो आज जी लो जिंदगी को जी भर के। एंड वन लाइन इज विच आई लव, जिसको मैं कहता हूं कि स्माइल एंड स्प्रेड द स्माइल्स। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। थैंक यू वेरी मच शब्बर भाई, आपका भी उरूसा मोहसिन, आपका भी, आप दोनों ने टाइम निकाला। मैं सिर्फ आखिर में हमारे नेक्स्ट शो का अनाउंस कर दूं कि नेक्स्ट शो हमारा है 24 जुलाई फ्राइडे 9 PM, और वो है हमारा कैरियर काउंसलिंग के ऊपर, और उसमें हमारे साथ होंगी मुंबई से हबीबा कुदरती, कराची से होंगी अमरीन महसरी, और हमारे को होस्ट होंगे उस शो के अंदर यूसुफ फिदा अली। और उसमें हम एक स्टूडेंट को भी आपसे मिलवाएंगे जो कि अपनी पढ़ाई में भी जीनियस है, अपने स्पोर्ट्स में भी जीनियस है। तो हमें देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू नईम भाई। बहुत शुक्रिया।